तीन पहाड़ियों से घिरे जंगल में बहुत सारे जानवर थे। कुछ तो बहुत खतरनाक थे, लेकिन इन बड़े बड़े और खतरनाक जानवरों की भी दुनिया बड़ी मजेदार थी। जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका था और अब उसे छोटे मोटे जानवर भी चढ़ाकर भाग जाया करते थे। इसलिए जानवरों ने कोई दूसरा राजा चुनने का प्लान बनाया। एक चीता था जो एक नंबर का भुलक्कड़ था, और एक हाथी था, वो थोड़ा पागल था। चीता बोला, शेर के अलावा इस जंगल में सबसे तेज शिकारी मैं हूं, इसलिए राजा तो मैं ही बनूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा ताकत मुझ में है, तो राजा मैं बनूंगा। तो क्या हुआ, हर बार वन महोत्सव में मैं राजा बनता हूं, और हर बार घटिया एक्टिंग की वजह से सारा जंगल टमाटर और अंडे फेंक कर मारता है। जंगल के सभी जानवर इन दोनों की बातों से पक चुके थे और जंगल की समस्याएं भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पास ही के खंडर में रहने वाले गुंडे सियार आए दिन जंगल में आकर छोटे जानवरों को परेशान करने लगे थे। सभी जानवरों ने मिलकर एक प्लान बनाया और हाथी और चीता से कह दिया कि उन दोनों में से जो भी सियारों से मुक्ति दिलाएगा वही राजा बनेगा। यह तो मेरे बाएं पंजे का खेल है, चुटकियों में सबक सिखा दूंगा सियारियों को। मैं अभी जाता हूं और सारे सियारियों को अपनी सूंड में फंसाकर मार देता हूं। चीता और हाथी गुंडे सियारों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े, लेकिन जैसे ही नदी पार की वैसे ही उनका सामना सियारियों की फौज से हुआ। चीता और हाथी अपना पूरा जोर लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन सियार संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसलिए भारी पड़ रहे थे। और इसी लड़ाई के बीच, हाथी चाचा, मुझे गोद में ले लो, मुझे मेला देखना है। हे भगवान, एक तो ये सियार घेर कर मार रहे हैं, ऊपर से ये भुलक्कड़। मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं और ना ही कोई मेला लगा है। ओह, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे थानेदार साहब? दिमाग का दही मत कर चीते, वरना ये सियार तेरी रिपोर्ट लिखेंगे। चीते को भूलने की बीमारी और उसकी बकवास से हाथी का दिमाग घूम रहा था। वो चारों ओर सियारों से घिरा था और चीता बकवास कर रहा था। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूं, दिवाली पर आऊंगा। अरे कहां चलता हूं, ये सियार मेरी दिवाली मना देंगे अभी। एक तरफ सियारों के हमले और दूसरी तरफ चीते की भुलक्कड़ बकवास से हाथी का दिमाग अपना आपा खो गया और हाथी का पागलपन बाहर निकल आया। हां, मैं पागल हूं। फिर तो हाथी ने अकेले ही सियारों को उठा उठा कर फेंका। किसी का सर फूटा तो किसी की टांग टूटी। एक पागल हाथी कितना खतरनाक होता है, ये बात सियारों को समझ में आ गई थी और वो वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सियार तो भाग गए, लेकिन हाथी तो पागल हो चुका था, इसलिए अब वो चीते के पीछे पड़ गया। होली है। उस दिन हाथी ने चीते को उठा उठाकर इतना पटका कि भाई चीता अपने जीवन भर नहीं भूला, और सारे जानवरों ने हाथी के सिर पर ठंडा पानी डालकर उसका पागलपन शांत किया। सियार फिर कभी उस जंगल में नहीं दिखे। उसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर चीता और हाथी दोनों को राजा बना दिया, एक भुलक्कड़ और दूसरा पागल। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में दो दोस्त रहते थे, शेर खान और कालू चीता। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक साथ रहते थे। शेर खान और कालू चीता एक ही पेड़ के नीचे रहते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। समय बिताने के लिए वो दोनों जंगल के तालाब के पास घूमने जाते रहते और वहीं बैठकर बहुत सारी बातें करते। दोनों हमेशा खुश रहते थे। एक दिन की बात है, दोनों तालाब किनारे बैठे बातें कर रहे थे।
तब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हिरन तालाब के पास पानी पी रहा है। वो देखो कालू, हमारा शिकार। चलो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही थी, चलो फिर। दोनों धीरे धीरे करके हिरन के पास जाने लगते हैं। उस हिरण के थोड़ी नजदीक पहुंचते ही शेर खान और कालू चीता ये देखते हैं कि वो हिरण पहले से ही जख्मी है और जैसे तैसे चलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए दोनों को उस हिरण पर दया आ जाती है। ये तो पहले से ही जख्मी दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आज ये भी करके देखते हैं। ऐसा सोचकर वो दोनों हिरन के पास चले जाते हैं। शेर खान और कालू चीता को अपने सामने देखकर हिरन बहुत ही डर जाता है। वो वहां से जल्दी से भागने की कोशिश करता है पर वही जोर से गिर जाता है। तुम डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या? हाँ, वैसे भी तुम्हें खाकर हम दोनों की भूख नहीं मिटने वाली। इस बात पर कालू चीता जोर से हंसता है। हाँ यार, ये बात तो सही है, ये है ही कि इतना छोटा, इसे खाकर क्या करेंगे। हिरन को क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सोनू। अच्छा सोनू, अब चलो, तुम्हारे जख्म पर मरहम लगाने होगा। कालू चीता और शेर खान सोनू हिरन को छोटू खरगोश के पास ले जाते हैं। छोटू खरगोश जंगल में जड़ी बूटी बनाने का काम करता था। शेर खान और कालू चीता एक हिरन के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वहां पर ले आए हैं। ये सोचना भी उसे अजीब लगता है। वो सोनू हिरन के जख्म पर मरहम लगाता है और सोनू हिरन 2 दिन में ठीक हो जाता है। सोनू हिरन ठीक होते ही उसी तालाब के पास वापस जाता है। उसे वहां पर शेर खान और कालू चीता खेलते हुए नजर आते हैं। सोनू हिरन उनके पास जाता है। मैं तुम दोनों को शुक्रिया कहने यहाँ आया हूँ। अरे सोनू, तुम तो बहुत जल्दी ठीक भी हो गए। सोनू हिरन मुस्कुराता है। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? शेर खान और कालू चीता इस बात पर जोर से हंसते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अब से हमारे नए दोस्त हो और अब से हम किसी को भी तुम्हें जख्मी करने नहीं देंगे। ये बात सुनकर सोनू हिरन बहुत खुश हो जाता है और उस दिन से इन तीनों की दोस्ती शुरू होती है।